दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था आनंद। आनंद अत्यंत बुद्धिमान था, परंतु जीवन में अत्यधिक निर्धनता और संघर्ष उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। उसने कई बार सोचा कि जीवन में सफलता और धन पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए, पर उसे कभी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के नगर में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है और वे एक सप्ताह तक प्रवचन देने वाले हैं। आनंद बचपन से ही बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित था, सो उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं बुद्ध से मिलकर अपने जीवन की उलझनों का हल पूछेगा। आनंद बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां हजारों की भीड़ थी, परंतु बुद्ध का तेज ऐसा था कि हर कोई मौन और एकाग्र था। प्रवचन के अंत में बुद्ध ने कहा, जिसे कुछ पूछना हो वह आकर मुझसे प्रश्न कर सकता है। आनंद आगे बढ़ा और झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। जीवन में अनेक कष्ट हैं। मैंने मेहनत की, पूजा पाठ किया, यज्ञ भी किए, पर जीवन में धन नहीं आया। कृपया बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे जीवन में भी समृद्धि आए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, क्या तुम जानते हो कि निर्धनता और धन सिर्फ बाहरी अवस्थाएं नहीं हैं, वे भीतर की समझ और दृष्टि पर भी निर्भर करती हैं। आनंद थोड़ा चकित हुआ। उसने कहा, भगवान, कृपया विस्तार से समझाएं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था सुदत्त। उसके पास अपार संपत्ति थी, परंतु वह अत्यंत कंजूस और दुखी व्यक्ति था। वह सदा इस चिंता में डूबा रहता कि उसका धन कोई छीन न ले। वहीं उसी नगर में एक गरीब बढ़ई भी रहता था। उसका नाम था विशाख। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। वह रोज सुबह उठकर लकड़ियां काटता, फर्नीचर बनाता और नगर में जाकर उन्हें बेचता। उसकी आमदनी मामूली थी, परंतु उसके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती। एक दिन नगर में एक सन्यासी आए और वहां के लोगों को द्रव्य और धर्म पर प्रवचन देने लगे। सुदत्त ने सोचा कि शायद उसे कुछ ऐसा ज्ञान मिले जिससे वह और धनवान हो जाए। वहीं विशाख भी ज्ञान की प्यास में वहां गया। प्रवचन के अंत में सुदत्त ने पूछा, भगवान, मैंने अपार धन अर्जित किया है, परंतु फिर भी भय और असंतोष से घिरा हूं। क्यों? पुनः विशाख ने पूछा, भगवान, मैं अत्यंत निर्धन हूं, पर मेरा मन शांत है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं जो मेरे पास धन नहीं आता? सन्यासी ने दोनों की ओर देखा और कहा, धन एक प्रवाह है, जैसे नदी का पानी। जिसे रोकोगे वह सड़ जाएगा, जिसे बहने दोगे वह जीवन देगा। फिर सन्यासी बोले, सुदत्त, तुमने धन को संग्रह किया, पर उसे धर्म, सेवा या आनंद में नहीं लगाया। तुम्हारा धन तुम्हारे भय का कारण बन गया, और विशाख, तुमने थोड़े में भी संतोष पाया, इसलिए तुम्हारे भीतर शांति है। सभी लोग चुप थे। सन्यासी ने आगे कहा,
जो व्यक्ति समझ जाता है कि सच्चा धन भीतर की अस्पष्टता, सेवा और निस्वार्थ कर्म से आता है, उसके पास धन चलकर आता है। सुदत ने पूछा, तो क्या मुझे सब कुछ दान कर देना चाहिए? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हें समझ आनी चाहिए कि तुम्हारा धन यदि समाज की भलाई में लगेगा तो वह तुम्हें असल आनंद देगा, और जब तुम यह समझ जाओगे तो धन अपने आप तुम्हारी ओर आकर्षित होगा, न केवल भौतिक धन बल्कि आंतरिक शांति भी। कथा सुनकर आनंद सोच में पड़ गया। उसने पूछा, भगवन, तो क्या मुझे भी अब धन की चिंता छोड़कर केवल सेवा करनी चाहिए? बुद्ध बोले, आनंद, धन पाना पाप नहीं है, पर वह कैसे आए इस पर तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए। यदि तुम अपने कर्मों में निष्ठा रखो, अपने कार्य से दूसरों की भलाई करो और मन में लालच नहीं हो, तो जीवन में जो चाहिए वह चलकर आएगा। आनंद ने सिर झुकाया। उसने कहा, भगवन, अब मैं समझ गया। धन तो बाहर की वस्तु है, लेकिन उसका मार्ग भीतर की समझ से खुलता है। आनंद ने गांव लौटकर अपना जीवन बदल दिया। वह एक शिक्षक बना, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने लगा। वह हर व्यक्ति की मदद करता, चाहे वह धनी हो या निर्धन। लोग उसके पास समाधान के लिए आते। धीरे धीरे गांव वाले उसे आदर देने लगे। एक दिन नगर के एक अधिकारी ने आनंद को बुलवाया और कहा, हमने तुम्हारे कार्यों के बारे में सुना है। नगर के स्कूल में प्रधान शिक्षक की आवश्यकता है। क्या तुम स्वीकार करोगे? आनंद ने विनम्रता से कहा, यदि वहां बच्चों की सेवा हो सकती है तो अवश्य। उसे अच्छा वेतन मिला, मान मिला और सबसे बड़ी बात संतोष मिला। बरसों बाद उसने अपने गांव में एक छोटा विद्यालय और एक सेवा केंद्र खोला, जहां निर्धनों को भोजन और शिक्षा मिलती थी। और लोग कहते थे, धन उसके पास खुद चलकर आता है। दोस्तों, इस बौद्ध कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। धन पाने की योग्यता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो संसार हमें पुरस्कृत करता है। सच्चा सुख संग्रह में नहीं, परवाह में है। धन यदि रुका रहे तो सड़ता है, पर जब वह सेवा, भलाई और शिक्षा में लगे तो वह पवित्र बनता है। जो समझ गया उसके लिए जीवन स्वयं अवसर बनता है। जब हम लोभ, भय और तुलना से मुक्त हो जाते हैं तो पैसा, सफलता और सम्मान अपने आप आने लगते हैं। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि पैसा बुरा है। उन्होंने केवल यह बताया कि समझ के बिना पैसा दुख देता है और समझ के साथ पैसा साधन बनता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।